अब्दुल्ला देशमुख। फैसला किया करण कोल के दो वही ओपनिंग बल्लेबाज जिन्होंने इससे पहले के मुकाबले में 4 ओवर में 82 रन बनाए थे, वही बल्लेबाज राहुल कामले और विनोद दिगे। वासिफ देशमुख के लिए 700 रुपए आए थे। वासिफ देशमुख यहाँ कर अपना इनाम हासिल करे। वासिफ देशमुख अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ उम्मीदें बनाई थी, लेकिन यहाँ पे नाराज, यहाँ पर देख सकते हैं कि तुड़ील के शायकीन नाराज। जितने भी यहाँ पर शायकीन आए सबका मैं इस्तकबाल तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक अहम मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 700 रुपये का इनाम। वासिफ देशमुख बेहतरीन खेले। अच्छा, तुड़ील क्रिकेट का अच्छा नाम। वासिफ के आउट होने के बाद तुड़ील की टीम, यकीनन अगर वासिफ आखिर तक रहते तो टीम को फतह से इम्कनान करते। हार्ड लक वासिफ। विजय मोहिते आइकॉन खिलाड़ी, जबरदस्त ऑलराउंडर, और उनके सामने टेनिस क्रिकेट का कृष्णा सातपुते राहुल कामले। जबरदस्त घमासान देखने मिलेगा इन दो चैंपियनों के बीच। देखना है कौन जीतेगा, गेंद जीती है कि बल्ला। चलो चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तेज गेंद, कोर्ट बिहान की जोरदार अपील। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। यहाँ पर तेज हवा चलती हुई, तेज हवा के बीच पर सरपंच चषक, ये जहां पर सरपंच चषक आयोजित किया है उसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और से पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में दो मजबूत टीमें यहां पर लड़ती हुई। इस बीच ऊंचा खेले, क्या जोड़ने का खतरा, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। बड़ी मछली इस विकेट की अहमियत को जानते हुए देख सकते हैं कितना जोश, कितना हौसला है इन खिलाड़ियों। नहीं, एक ज्वाला हो जो तुमने साबित किया है इस मैदान पर। विजय मोहिते इस टूर्नामेंट में अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके, और वहीं परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक बड़ा विकेट राहुल कामले के रूप में। और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से अलपता किंदलोली के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता हुआ, जोश बढ़ता, और क्यों ना हो सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट किया। विकी बद्री की जानिब से विजय मोहिते को, विकी बद्री की जानिब से 500 रुपए का इनाम विजय मोहिते के लिए। अब है स्ट्राइक पर विनोद, और बिल्कुल तैयार डमरेन की जानिब से फील्डिंग की जमात, विकेट कीपर एक पॉइंट। इस बीच दौड़ना चुके अंपायर के बाय, अच्छी गेंद तेज रफ्तार से गेंद फेंकते हुए, गेंद गिरने के बाद और नीचे रहती हुई, इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, दिस टाइम द बॉल केप्ट लो एंड बैट्समैन कुडंट अंडरस्टैंड।
Once again, Israel started running, passes umpire. Ball, meantime, short ball. He replied it towards his colleague. Fielder chasing it. Ball running is towards the boundary. Meantime, batsman goes on. He has fielded before the boundary line, and batsman crossed for only one single. All the players are showing their talent. They are clapping and they are just increasing. Score moves up to 1. Now they open the account. What a bowling performance by this bowler. This bowler really maintaining a good line and length, and he's not allowing any batsman to go after his bowling. Once again, Vijay Moite, icon player. Right arm over round the wicket. This time he played it towards the square leg. Batsman crossed for 1. And they have settled for 1. With the help of this single, score moves up to 2. After winning the toss, they have decided to field first. The bowler is doing a fantastic job. First over is in progress. Vijay Moite in his very first over. Last 2 to go. 1 to go. From Damurain, passes umpire, ball, it's high, it's going and gone, out of the park for magnificent sixer. Vinod Dige now hits a great 6. With the help of this 6, his score moves up. मेरे साथी कमेंटेटर साकिब देशमुख यहाँ बैठे हैं। यकीनन तुड़ील की टीम हारी है इस एक अहम मुकाबले में। उम्मीदें तो लगाई थी तुड़ील की टीम ने कि आपसे काफी उम्मीदें थे, कहाँ पे चूक होगी, कहाँ पे गलती हो गई। और यहाँ पर एक सेमीफाइनल का मुकाबला जिसके पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी विजय मोती की जानिब से 8 रन पर रोक के रखा है, क्या कहना चाहेंगे? एमजे, जिस तरह से हमारी गेंदबाजी हुई थी, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ काफ़ी कम गेंदें थी गेंदबाजों ने की थी, और पिच लाइन की और फुल टॉस लाइन की गेंदें ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से हमें बड़ा बड़ा टारगेट मिला था। और ऐसा था कि हमारा डिसाइड हुआ था कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन पुरानी गेंदें होने की वजह से कैप्टन ने डिसीजन को चेंज किया था कि अगर थोड़ा स्कोर ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम चेस करेंगे। लेकिन हमारी उम्मीद से ज़्यादा स्कोर हुआ था। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी करण स्कोल के बल्लेबाजों ने। और हमारा जो अगर पहली बल्लेबाजी करते हम लोग और अगर 70 रन का भी टारगेट देते थे 4 ओवर में, तो मुश्किल हो सकता था करण स्कोल के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करण कुल की जानिब, पहला ओवर में 8 रन। लेकिन ये दोनों टीमें मजबूत और दो मजबूत टीमों के बीच सेमीफाइनल का अहम मुकाबला। इस बीच फुल टॉस गेंद, बहुत ही तेज शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास 1 रन मिलेगा। अच्छा क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग। जिस तरह की सेमीफाइनल के मुकाबले में खेल यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का, और उम्मीदें लगाई उस तरह से खेलते हुए शायकीन के उम्मीदों पर दोनों टीमें उतरती हुई क्रिकेट की जीत, यहाँ पर क्रिकेट की परिभाषा को समझाते हुए एक इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत दृश्य तुड़ील के इस ऐतिहासिक मैदान पर। इस वीर अच्छी गेंद नीचे रहती हुई रन आउट होने का खतरा, लेकिन इससे पहले ही खिलाड़ी करण कुल का अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो मेरे साथी कमेंटेटर साकिब देशमुख बताए कि विशाल पोटसुरे, टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम और करण कुल का बड़ा खिलाड़ी, वह मैदान पर है। उनसे उम्मीद है, उनके कप्तान ने जताई है, उन पर भरोसा जताया है। देखना है उनके भरोसे पर किस तरह से उतरते हैं। स्कोर 16 रन, दूसरा ओवर जारी। सलमान शॉर्ट पिच गेंद, इस बार घूम कर खेला, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अपने आप को पोजीशन में किया और पुल किया।
दूसरा ओवर जारी, स्कोर है 23 रन, 22 रन। सलमान एक बार फिर डमरुन की जानिब से दौड़ना शुरू किया, इस बीच फुल टॉस गेंद जिसको स्क्वायर की जानिब खेला, फाइनल की जानिब खेला, जब तक के फील्ड आकर के उनको फील्ड करते एक ही रन मिलेगा, दूसरा लेना चाहते थे, लेकिन विनोद ने वापस भेज दिया और बिल्कुल सही फैसला, नहीं तो रन आउट हो सकते थे। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 23 रन। दूसरा ओवर जारी, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए करुण स्कूल की टीम सेमीफाइनल के आम मुकाबले में अलफते किंजलोली के सामने अलफते किंजलोली अच्छा खेल पेश किया था कल और सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो आज करुण स्कूल की टीम ने अच्छा खेल पेश करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दो सेमीफाइनल में पहुंची हुई टीमें फाइनल के लिए जद्दोजहद करती हुई चैंपियनों की तरह खेलती हुई, इस बीच गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई 4 रन, और किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 27 रन। दोनों टीमें क्योंकि इस सेमीफाइनल के अहम मुकाबले की अहमियत को जानते हैं, they knows the importance of this important match. The team who will win in this match will enter in the final. So who will be the first finalist team? This match will decide. कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली पहली टीम होगी, ये सेमीफाइनल का मुकाबला बताएगा हमें। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर विजय अपने कोटे का दूसरा टीम की जानिब से तीसरा ओवर आपल्या संघाचा आपल्या स्वतः व्यक्तिगत दुसरं तर संघाकडून तिसरं षटक घेऊन डमरेंकडून पंताच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करते, अतिशय षटपीत पद्धतीने चेंडू त्याला पुल करण्याचा प्रयत्न करते, पण याचा त्या चेंडूच्या पायावर आदळते, धावचीची शक्यता आणि फलंदाज बाद, अतिशय सुरेख फेक या शिक्षकाकडून। आणखी तर नक्कीच एक चांगलं खेळ, एक अप्रतिम खेळ चालू आहे दोन्ही संघाकडून। क्रिकेटचा विजय होणार, कोणी संघ विजय हो, पण क्रिकेटचा विजय नक्कीच होणार आहे। क्रिकेट म्हणजे काय? क्रिकेट म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारणे, क्रिकेट म्हणजे एक चेंडूवर एक 6 चेंडूमध्ये एकही धाव न घेणे, क्रिकेट म्हणजे शेवटचे फलंदाज येऊन षटकार मारणे, आणि क्रिकेट म्हणजे सलग 3 चेंडूवर 3 गडी बाद करणे म्हणजेच क्रिकेट। क्रिकेटमध्ये म्हणजेच काही प्रेक्षक सकाळी घर सोडून सामने पाहायला येतात म्हणजेच क्रिकेट। विशाल कांबळे नव्याने आले फलंदाज आहे तो विशाल कांबळे, स्ट्राइकवर आहे तो विनोद दिघे। गडी बाद केल्यानंतर हा खेळाडूचा उत्साही वाढलेला आहे आणि वाढलेल्या उत्साहाने पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर। गोलंदाजीकडे यावेळी षटपीत पद्धतीने चेंडू त्याला चटवतो, जो स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेने एकच धाव मिळणार आहे आणि त्याला एकही धावसंख्या धावांचा मानावं लागेल। काय मेहनत कर चालू आहे या मैदानावर किंजलोलच्या संघाची, प्रत्येक खेळाडू खूप मेहनत करताना दिसत आहे या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये। धावसंख्येचे 28, तिसरं षटक चालू। क्षेत्ररक्षण या पद्धतीचा एक यष्टिरक्षक आहे, एक थर्ड मॅन आहे, एक स्लिप आहे, एक पॉइंट आहे, तर एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे, डीप लॉंग ऑफ, डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप फाईन लेग। अतिशय पांगवलेले क्षेत्ररक्षण लावलेले अल्फते किंजलोळच्या संघनायकाने। पुन्हा एकदा विजय मोहिते एक आयकॉन खेळाडू पुन्हा एकदा सज्ज होतोय डमरूच्या यांच्याकडे। यावेळी मात्र फटका जातोय, अतिशय सुरेख फरारीवर सवार होऊन षटकार मारल्यानंतर एक यावेळी मात्र अतिशय सुरेख अशी चेंडू, यावेळी मात्र वेग आणि वेग, भन्नाट वेग आणि वेगाच्या जोरावर फलंदाज चकवण्यात त्याला यश होतोय। चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाकडे जातोय, धावसंख्या थांबलेली आहे, ती धावसंख्या आहे ती 34। तिसरं षटक चालू आहे, शेवटचं 2 चेंडू शिल्लक आहे या षटकामधील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहे। पुन्हा एकदा सज्ज होते पंताच्या डाव्या
उजव्या बाजूने अतिशय सुरेख गोलंदाजी करते, अप्रतिम अशी गोलंदाजी या सुनीलच्या ऐतिहासिक मैदानावर आपली चमक दाखवताना हा ऐकान खेळाडू, किंजलोलीचा स्टार खेळाडू आपली चमक दाखवताना, सूर्य तर अस्त विजयचं कौतुक करणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा दिल्या आणि या षटकामध्ये फक्त 7 धावा दिल्या आहेत. तोच विजय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र त्या चटवड्याचा एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेऊन जातोय. तो फायनल त्या दिशेने 2 धावा मिळणार आहेत. 2 धावसंख्येत वाढ होणार आहे आणि धावसंख्या होतोय ती 36. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 ओव्हर के इख्तिताम पर स्कोर है 36 रन. यकीनन मेरे साथी कमेंटर साकिब से पूछना चाहूंगा कि दोनों टीमें सेमीफाइनल का अहम मुकाबला जिसमें 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 36 रन के 12 के अवसर से जाती हुई, क्या ये रन काफी हो जाएंगे? क्योंकि ये टारगेट पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार है. लेकिन एमजे मैं आपको बताते चलूँ, आखिरी ओवर में अगर 15 से 20 रन अगर यहाँ पर खर्च करती है किंजलोली तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शाम के वक्त में आखिरी मैच में आखिरी इनिंग में बॉल उतनी ट्रैवल नहीं होती है और मिट्टी की विकेट है, थोड़ी नमी है, तो उसकी वजह से मुश्किल हो सकती है. अगर किंजलोली ज़्यादा रन कर और 50 के अंदर रोकती है तो यहाँ पर किंजलोली के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे इस मैच को बनाने के लिए. शुक्रिया साकिब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमें मजबूत हैं और करण कोल के बाद भी काफ़ी तजुर्बा है. अलफतेह किंजलोली भी इस वक्त पूरे शबाब पर अच्छे फॉर्म पर चलते हुए अलफतेह किंजलोली की जानिब से चौथा और आखिरी ओवर लेकर आखिरी 6 गेंदे तौसीफ राइट आर्म राउंड विकेट गेंद करेंगे. यहाँ पर अच्छी गेंद नहीं, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया. एक साथ के रूप में स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 37 रन. सेमीफाइनल के मुकाबले में चौथा ओवर जारी. यहाँ पर शायकीन का उमड़ता हुआ सैलाब हमारे बीच ही. मैं बताता चलूं कि कई बुजुर्ग हस्तियां इस मैच का लुत्फानंदोज होते हुए इस बीच और कैटवन की जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर नसीर ने उसे वाइड करार दिया. देखिए किस तरह का क्रिकेट खेल है. जबरदस्त क्लियरिटी है कैमरा में, यकीनन बेहतरीन उनका कैमरा मैन का काम है और जो साउंड सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है. इस बीच तेज शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन एक ही रन मिलेगा. अच्छी गेंदबाजी करते हुए कितना पर खराब फील्डिंग जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए दूसरा रन हासिल किया विनोद ने. हर रन कीमती है, हर रन इंपॉर्टेंट अहम रन है, क्योंकि इस मैच सेमीफाइनल का मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा. ये दिलचस्प मुकाबला होगा. शायकीन को एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा. दोनों भी टीमें मजबूत टीमें हैं और अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए, अपने प्रतिभा को दिखाते हुए, अपने सलाहियतों के मुताबिक खेलते हुए यकीनन ये मैच प्रेक्षकों को देखने के लिए अच्छा मैच होगा. स्कोर है 40 रन. इस ओवर में एक बार फिर राइट आर्म राउंड विकेट गेंद करेंगे. इस बार शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और रन आउट होने का खतरा, लेकिन एक ही रन मिलेगा. अंपायर से बहस न करे, वक्त को जाया न करे, यहां पर खेल को जारी रखे. यहाँ पर शायकीन आपके खेल को देखने आई है. एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 41 रन. रन नहीं है, ओके सॉरी, 40 रन. जानबूझकर वहां पर गेंद को रुकाने की कोशिश की थी बल्लेबाज विनोद ने. अंपायर का सही फैसला. अब तौसीफ, स्कोर है 40. इस ओवर की आखिरी 3 गेंदे बाकी, 2 गेंदे. इस बीच खिलाड़ी आउट.
बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए किंजलोल के अलपत किंजलोल के खिलाड़ी, और कहते हुए कि हम अपने प्रतिभा के दम पर दुनिया को हिला देंगे, हम अपनी चमक अपनी दुनिया को दिखा देंगे। जो अपने आप को सितारा समझते हैं उनके सामने अपनी सूरज बन के अपनी चमक दिखा देंगे। वाकई में लाजवाब क्रिकेट खेलते हुए कि अलपत किंजलोल के ये खिलाड़ी। इस बीच तौसीफ बिल्कुल तैयार, डमरुन की जानिब से दौड़ना शुरू किया, अंपायर नसीर को पार किया गेंद की। इस बीच एक बार शॉर्ट पिच गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, और तू चल मैं आया का सिलसिला चलता हुआ ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई करण कोल की टीम। ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अलपत किंजलोली के गेंदबाज। स्कोर है 40। वक्त को जाया न करे, जल्द से जल्द मैदान पर जाए बल्लेबाज। अंधेरा होता हुआ शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। इंसान वही कामयाब होता है, ठोकर मिलने के बाद ही कामयाबी मिलती है। जबरदस्त मुकाबला इस वक्त मुश्किलात से दो चार दबाव में करंदकोल की टीम, क्योंकि अलपत किंजलोली के पास अच्छे बल्लेबाज है। एक कोई बड़ा विशाल रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। इस बीच ऊंचा खेले हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रन। इस शॉट की दरकार थी, कहीं गेंदों से इसका कोशिश की जरूर की थी। एक गेंद बाकी, आखिरी गेंद बाकी। स्कोर है 40। सटीक लाइन और लेंथ कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अलपत किंजलोली की टीम, लेकिन अंधेरा छाया हुआ है। करंदकोल की टीम के पास भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनके पास भी अच्छे गेंदबाज है, तो मुकाबला अच्छा होगा। इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन पार करके 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की जानिब से, यकीनन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यह खिलाड़ी बताता हुआ कि हम किसी से कम। माना जाएगा। आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे, उससे करंदकोल को वापस मैच में लाया है यहाँ पर अनिकेत ने। लेकिन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर किंजलोल के गेंदबाजों ने। जिस तरह से राहुल और विनोद बल्लेबाजी कर रहे थे तुड़ील के सामने, बिल्कुल बांध के रखा था विजय मोहिते ने। सलमान ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तौसीफ ने भी 4 गेंदें अच्छी फेंकी थी। आखिरी 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स लगाए थे अनिकेत ने, शॉर्ट गेंदें की थी। और उससे पहले जो ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ तेजी के साथ शॉर्ट गेंदें करा रहे थे, विनोद को काफ़ी परेशानी हुई थी, उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। विशाल को भी अपना विकेट गंवा बैठे थे, और काफ़ी तेज तर्रारी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे विजय मोहिते, और राहुल का विकेट लिया था। उसके बाद स्कोर बिल्कुल थम सा गया था। विशाल पोर्ट सूर्य ने 2 सिक्सर लगाए थे, लेकिन उनका वो जब रनआउट हुए उसके बाद और धीमा हुआ था स्कोर। उन्होंने 2 सिक्सर लगाए थे और उसी का खमियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर जो अनिकेत ने सिक्सर लगाए थे, उसकी वजह से करंदकोल कुछ हद तक मैच में वापस ही हुई है। 53 रन का जो हदफ रखा है फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। बैट्समैन जरा जल्दी चले जाए। किंजलोल के कप्तान फैसल से गुजारिश है कि अपने बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजें। सलामी के बल्लेबाज विजय मोहिते और फैसल दोनों ही काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। फैसल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जो कि शॉर्ट गेंदों है फुल
की गेंदें हो, काफी अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं, चाहे कवर की जानिब हो या मिड विकेट की जानिब हो, काफी बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं। पहली ओवर लेकर हमेशा की तरह राहुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस इलाके के। हेलो हेलो हेलो। विकी विकी बद्री की जानिब से विजय मोहिते के लिए 500 रुपए का इनाम हर छक्के पे। अंपायर मैच को जल्द ही शुरू करे, एक दिलचस्प मुकाबला देखने मिलेगा शायकीन को। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल किंजलोल और करंसकोल के दरमियान खेला जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हैं हमेशा राहुल। विजय मोहिते ने फील्डिंग का मुआयना किया, अब पूरी तरह से तैयार। यहाँ पर दो फील्डर जो बाहर रखे, एक लॉन्ग ऑन की जानिब, एक मिड विकेट की जानिब। पहली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद थी, काफी उछाल मिली थी। इस गेंद को जोरदार प्रहार करना चाहते थे, नाकाम रहे। जलोल को इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। अपने ओवर में दूसरी मर्तबा दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया गेंद की, फिर एक बार काफी अच्छी गेंद, इस बार नीची रहती हुई गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। जिस तरह से विजय मोहिते ने राहुल के खिलाफ गेंदबाजी की थी, उनका विकेट हासिल किया था, अब यहाँ पर राहुल विजय मोहिते के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए दो गेंदें डॉट कराई थी। इस बार फिर एक बार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए एक स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर को तैनात किया, एक मिड विकेट की जानिब। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला और पिच लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, काफी खूबसूरत अंदाज से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस 4 रन की वजह से विजय सवा 13 के औसत से जाना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। अपने ओवर में चौथी मरतबा दौड़ना शुरू किया है गेंद की, और पिच लाइन की गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, सही कनेक्ट नहीं कर पाए, रनआउट का खतरा था, लेकिन फैसल अपनी क्रीज में सुरक्षित मौजूद। स्कोर जा पहुंचा 5 रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि पहली ओवर जारी। पहली मरतबा सामना करेंगे फैसल राहुल की गेंद का। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, काफ़ी दिक्कत होती है फील्डिंग में। यहाँ पर जिस तरह से फील्ड सजाई है, एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पे तैनात किया है और एक को मिड विकेट की जानिब। मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी खूबसूरत अंदाज से लॉन्ग ऑफ और कवर पे खेलते हैं, तो एक फील्डर को तैनात किया है, बखूबी है इस बल्लेबाज से। दोनों ही पास की ही टीमें हैं। इस बीच एक गेंद और पिच लाइन की गेंद की उठा के खेला है, काफी खूबसूरत अंदाज से, काफी लंबा हिट किया है यहाँ पर फैसल ने। जिस तरह से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। बाउंड्री लगती है तो दबाव में आ सकते हैं करंसकोल। इस बीच ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी अंदर की तरफ आई थी, पोजीशन में नहीं आए थे, लेकिन हल्का हल्का अपने बल्ले को खड़ा किया था और फाइनल की
अब थोड़ी प्रेशर में होगी यहाँ पर करण स्कोल की टीम। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए एमजे। आखिरी 3 ओवर में अब 38 रनों की जरूरत है और बल्लेबाज भी सेट हो चुके हैं। 2 गेंदों में 10 रन बनाए यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज फैसल ने, और विजय मोहिते ने 4 गेंदों में 5 रन बनाए, लेकिन उनकी नजरें जमी हुई है। अब आखिरी ओवर जो तुड़ील के सामने गेंद है वो गेंदबाज उनको बुलाया है, विशाल को रोका है। दूसरी ओवर लेकर हर्षल, काफी बाउंस मिलता है उनकी भी गेंदों को। यहाँ पर सही टेक्निक के साथ चलती हुई उन्होंने देखा है कि विजय पहली 2 गेंदें जो शॉट कराई थी उसपे बड़े प्रहार करने के इसमें चूके थे। यही सोच को बनाकर शायद इस गेंदबाज को लाया है कि ये गेंदबाज विजय को शायद परेशान करे और इस मैच में हमारी पकड़ बनी रहे। हो सकता है यही सोच रहेगी। इस बीच हर्षल राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया गेंद की, और यहां पर कैच होने का खतरा और आउट। लपेट कर खेलना चाहते थे विजय मोहिते और नाकाम रहे। आसान सा कैच। बाकी कमेंट्री का हाल सुनाएंगे एमजे। शुक्रिया साकिब। मैंने जब करण स्कोल के कप्तान से बात कर रहा था, वहां पर बैठे थे, आराम कर रहे थे, मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि तुड़ील की टीम में अच्छे बल्लेबाज जरूर मौजूद है, लेकिन उनके पास वो फिटनेस नहीं है। जो 2 रन 1 रन, जहाँ 2 रन चाहिए वहाँ 1 रन लेते हैं, और अगर दौड़ते हैं ज़्यादा तो उसके बाद उनकी ताकत कम हो जाती है। तो फिटनेस का मसला है तुड़ील के साथ। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं कि इस मैच में ज़बरदस्त क्रिकेट चलता हुआ। पहले ओवर में 15 रन बनाए थे, अब 17 गेंदे और 38 रन। मैच का समीकरण 17 गेंदे 38 रन। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। फैसल अपने दमखम को दिखाते हुए अपने बेहतरीन बल्लेबाजी। इक्कीस रन, जबरदस्त बल्लेबाजी फैसल। फैसल पर सारी जिम्मेदारी, उनके कंधों पर जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि विजय मोहिता जैसा बड़ा खिलाड़ी आउट हुआ है। लेकिन फैसल किस अंदाज से बल्लेबाजी करता हुआ इस बीच दौड़ना शुरू किया। इस बीच जारकर की गेंद, अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से खेला, बॉलर बैक खेला, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ स्कोर है 21 रन। अब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 32 रन। इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री के वहां पर बाउंड्री लाइन के पास फील्डर तैनात है। अच्छी कैच वहां पर, एक और विकेट, बड़ा विकेट फैसल का, और यकीनन इस मैच में वापसी की करण स्कोल के खिलाड़ियों ने अच्छा क्रिकेट। इसको 14 गेंदे और 32 रन। आखिर की 14 गेंदों में 32 रन की जरूरत। मुकाबला यकीनन दोनों तरफ झुकता हुआ, दोनों टीमों के लिए मौके यहाँ पर 50-50% चांसेस है। जिस अंदाज से खेल होता हुआ यहाँ पर शायकीन की निगाह इस मैच पर टिकी हुई। सेमीफाइनल में दोनों बेहतरीन टीमें अपना बेहतरीन खेल पेश करती हुई। स्ट्राइक पर तौसीफ, नॉन स्ट्राइक पर अब सऊद। वक्त को जाया न करे, यहां पर अंपायर ध्यान रखे, टीम मीटिंग न करे, टीम मीटिंग न करे। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, दोनों टीम सेमीफाइनल खेल रही है, एक अहम मुकाबला। इस बीच हर्षल बिल्कुल तैयार, विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद डमरुन की जानिब से। गेंद की ऊंचा खेले हैं, एक बार फिर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आता हुआ और आउट। तू चल मैं आया का सिलसिला जारी। यहां पर इस वक्त पूरी
13 गेंदे 32 रन। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि किन्लोल की टीम इस मैच में फतह हासिल कर सकती है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत अपने टीम को मैच में वापस ला खड़ा कर दिया हर्षल ने। तेरह गेंदे और 32 रन की जरूरत। मैच का समीकरण हर गेंद पर बदलता हुआ। यहां पर हैट्रिक बॉल है, हर्षल हैट्रिक पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, उनकी गेंदबाजी से लुत्फानंदोज होते हुए यहाँ के शायकीन। एक बार फिर डबरूवन की जानिब से गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। एक्स्ट्रास के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 22 रन। अब जीतने के लिए 13 गेंदे 31 रन। आखिर में जो दो छक्के लगाए थे, यकीनन वो दो छक्के सिक्सर महंगे साबित होते हुए यहाँ पर मुश्किलात खड़ी कर दिए किन्लोल की टीम के लिए। इस बीच फुल टॉस गेंद जिसको खेला है और वहां पर खराब फील्डिंग, लेकिन अच्छा बैकअप। एक ही रन मिलेगा, एक रन पर इत्मीनान रखना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 23 रन। अब जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। 12 गेंदे 30 रन। जबरदस्त ऐसा मुकाबला, और इस बेहतरीन मुकाबले में दो टीमें बेहतरीन खेल को पेश करते हुए, पहले जब शुरुआत में आई थी किन्लोल की टीम खेलने के लिए, तब उन्हें 12.25 का औसत दरकार था, लेकिन अब 15 का औसत दरकार है अच्छी गेंदबाजी करते हुए करंज गोल के। शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज, 15 ची सरासरी। उपांत्य फेरीच्या महत्वाच्या सामन्यामध्ये चांगला खेळ करताना दोन्ही संघ, यावेळी कोणता संघ विजयी होईल, कोणता संघ अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश होईल, हा सामना नक्कीच निर्णायक आहे दोन्ही संघासाठी। क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल करताना संघनायक यावेळी सज्ज आहे, फलंदाज सौद सज्ज होतोय। पंतांनी काय लक्ष ठेवा, सामना लवकर चालू करायचा आहे, कारण वेळ वाया घालू नका। यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका केला तो ऑफच्या दिशेने, एकच धाव मिळाली त्याला दुसरी फेरी। आधी गचाल क्षेत्ररक्षण मिस फिल्डिंग केली, त्याचा फायदा लाभ घेताना आपण पाहत आहे। लाभदायी शुभदायी 3 धावा आणि 3 धावसंख्या होतोय ती 26। आता जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज। 11 चेंडू आणि 27 धावांची गरज। अतिशय सुंदर असा सामना आपण पाहू शकतो। अतिशय सुरेख कामगिरी बजावताना दोन्ही संघाचे खेळाडू, चांगलं क्रिकेट तुरीलच्या ऐतिहासिक मैदानावर दोन्ही संघाचे खेळाडू, स्टार खेळाडू आपली चमक दाखवताना आणि आपल्या दमदार खेळाने आपल्या संघाला विजय देण्याचे प्रयत्न करतात, आणि जे प्रयत्न करतो तोच सफल होतो। यावेळी मात्र कोणता संघ विजयी होईल ही उत्कंठा वारली आहे प्रेक्षकांच्या मनामध्ये। शेवटचे 11 चेंडू नक्कीच निर्णायक आहेत दोन्ही संघासाठी। आतिफ यावेळी मात्र अतिशय सुरेख वेगाने चेंडू टाकला होता, आणि फलंदाज ती दांडी गोल त्रिफलाचे आणखी एक गडी बाद। शेवटचे 10 चेंडू आणि 27 धावांची गरज। सामना नक्कीच यावेळी सामन्यावर पकड मजबूत केली आहे ती करंजगोलच्या संघाने। करंजगोलचा संघ एक नावाजलेला संघ, आणि जसा त्यांचं नाव आहे त्याचप्रमाणे या मैदानावर कामगिरी दाखवताना आणि आपली प्रत्येक खेळाडू आपली जबाबदारी नक्कीच आपल्या जबाबदारीप्रमाणे खेळत आहे, आणि त्यांच्या संघाला विजयी देण्यासाठी खूप प्रयत्न चालू आहे। चार गडी बाद। धावसंख्या थांबलेली ती 26। जिंकण्यासाठी 9 चेंडू आणि 27 धावांची गरज। शेवटचे 9 चेंडू, पण यावेळी मात्र आपण पाहू शकतो की करंजगोल या संघाचा पार्ट जड आहे। करंजगोलचा संघ अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतात, त्यांचे गोलंदाज आपल्या कर्णधाराचा विश्वास सार्थ ठरवताना या तुरीलच्या ऐतिहासिक मैदान सरपंच चषकचा दुसरा दिवस। यावेळी मात्र यॉर्कर मध्ये चेंडू आणि त्याला उंच हवेत, पण यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षकाला काय यश आलं नाही। चेंडू झाला जातो सीमारेषेकडे। एक धाव मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावांवर सारा समाधान मानावे लागेल,
आणि दोन धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती ती 28. आता जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. 9 चेंडू, 9 चेंडू 25 धावांची गरज. जबरदस्त असा मुकाबला, दोन्ही संघ फायनल साठी झुंजताना लढतात. यावेळी मात्र उंचाचा हवेत फटका फसतोय, यष्टी रक्षक स्वतः चेंडू खाली जातोय. यावेळी मात्र कोणतीही चूक न करता झेल पकडतोय आणखी एक गडी बाद. मैदान पर कुछ कहा नहीं जा सकता. बेहतरीन बल्लेबाज सऊद, 8 गेंदे और 25 रन. 8 गेंदे 25 रन. मैच का समीकरण हर गेंद पर बदलता हुआ करंद कोल के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अपने टीम को इस मैच में वापस ला खड़ा कर दिया है. कप्तान उनके उनसे खुश होते हुए, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैच एंड बोथ द टीम नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच. इस बार जोरदार शॉट खेला है लेकिन एक ही रन मिलेगा. एक रन से काम नहीं चलेगा, यहां पर बड़ा शॉट खेलना जरूरी है क्योंकि अब बची है 7 गेंदें और जीतने के लिए 24 रन की जरूरत. 7 गेंदें 24 रन. इस गेंद पर सिक्सर आना जरूरी है. शाकिर स्ट्राइक पर, लेकिन पूरी तरह से हावी है करंद कोल की टीम. यकीनन करंद कोल के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी. जबरदस्त ऐसा खेल, बेहतरीन खेल और शानदार उम्दा लाजवाब खेल पेश किया यहां पर, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं. करंद कोल की टीम अपने आप में एक परिचय है. उनका परिचय देने की कोई गरज नहीं क्योंकि उनका एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में. इस बीच यॉर्कर लेन की गेंद सही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए एक ही रन मिलेगा. 1 रन पर इत्मीनान करना पड़ेगा. 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा. स्कोर पहुंचा 30 रन. अब आखिरी 6 गेंदों में 23 रन की जरूरत, लेकिन अभी भी मुकाबले में है किंजलोर की टीम. अगर 6 गेंदों में 23 रन बनाती है तो यकीनन एक ऐतिहासिक ये तारीख रकम कर सकते हैं. यहाँ पर सुनहरा मौका इस बल्लेबाज के पास, क्योंकि एक अहम मुकाबला, सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में दोनों टीमें बेहतरीन खेल पेश कर रही थी. पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी अच्छी की थी किंजलोर की टीम ने. आखिरी 2 गेंदों में 2 सिक्सर आए जो महंगे साबित होते हुए इस वक्त. उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की करंद कोल के गेंदबाजों ने और अपने कप्तान के भरोसे पर यहां पर सही ठहराते हुए जो भरोसा जताया था करंद कोल के कप्तान ने. मैं तो कहूंगा किंजलोर के खिलाड़ियों को कि बिना मेहनत के फल झोली में गिरा नहीं करते. वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा. अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा. यह मुश्किल जरूर है लेकिन मेहनत करनी होगी. जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत के किसी की जय जयकार नहीं होती. अब जीतने के लिए 5 गेंद में 22 रन की जरूरत. यहां पर जितने भी शायकीन है यकीनन मायूस जरूर है क्योंकि उनकी टीम, तुड़िल की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई. लेकिन क्रिकेट यहां पर अच्छा क्रिकेट होता हुआ, किंजलोर अगर जीतती है तो 500 रुपये अब्दुल गफ्फार जनाब की जानिब से इनामत आए हैं किंजलोर के लिए. इस बीच अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब 4 गेंदें और 23 रन. यामध्ये या सामन्यामध्ये पकड मजबूत केली आहे ती करंद कोलच्या संघाने. करंद कोलच्या संघाचं क्षेत्ररक्षण, एक यष्टिरक्षक, एक थर्डमॅन, अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना आपण पाहते. प्रत्येक गोलंदाजाने जी जबाबदारी त्याला दिलेली होती त्या जबाबदारीप्रमाणे काम करताना यावेळी मात्र फटका याली चांगला आहे. चेंडू सीमारेषेच्या पार आरपार षटकार. अजून मॅच संपलेली नाही. आम्ही आहोत शर्यत अजून.
किनलोलचा संघाला जर किनलोलचा संघ विजयी होईल तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. शेवटचा 3 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. नक्कीच सर्व प्रत्येक प्रेक्षकांची नजरा या सामन्यावर आहेत. All the spectators keenly watching this match. It's an important match for both the teams. Both the teams are playing nicely. It's an interesting match. With the help of this 6 now, they required 16 runs in 3 balls. यहाँ पर बल्लेबाज टाइम पास न करे, अंधेरा हो रहा है, आप ही का नुकसान है. 3 गेंदे 16 रन. सिक्सर लगाने के बाद इसके हौसले बुलंद. अब बिल्कुल डमरुएन की जानिब से गेंदबाज तैयार, गेंद करेंगे सऊद को. इस बार ऊंचा खेले हैं और गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर के हाथों में, वहां पर कैच ड्रॉप. और फिर दूसरे खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया. इसी के साथ अब 2 गेंदे और 16 रन. अब्दुल गफ्फार तो 2000 रुपये मोहम्मद खान टेलर की जानिब से. एक नो बॉल आएगी, सिक्सर लगा. मैच क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. लेकिन खेल अच्छा पेश किया करंदकोल की टीम ने. जबरदस्त करंदकोल की जानिब से. दो गेंदे 16 रन. एक गेंद 15 रन. अब तो औपचारिकता ही बाकी है. इस तरह से सेमीफाइनल के मुकाबले में बेहतरीन खेल करंदकोल ने पेश किया. आखिरी गेंद और 15 रन. और इसी के साथ करंदकोल की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. जोरदार तालियों के साथ अपना इनाम हासिल करे. विजय मोहिते. हार्ड लक किंजलोली टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और बेहतरीन खेल पेश किया. इस मैच के मैन ऑफ द मैच हर्षल. मैच के मैन ऑफ द मैच हर्षल. साकिब देशमुख के हाथों, अफजल देशमुख के हाथों यह इनाम दिया जाएगा हर्षल को. अफजल देशमुख एक बेहतरीन ऑलराउंडर अपने जमाने के. टॉस के बॉस में आए यहां पर हर्षल. और तमाम करंदकोल के खिलाड़ियों को मुबारकबाद. हर